This conference will now be recorded. हमने यहाँ पे जा करके सीवी प्रिपेयर करने का स्ट्रक्चर आप लोग को बताया, जहाँ पे हम आप लोग को दिखाएंगे लास्ट डे जो आप लोगों ने शेप इंसर्ट करना सीखा, पिक्चर इंसर्ट करना सीखा, उसका यूज क्या है। तो हम यहाँ पे आप लोग को जाकर एक बेसिक चीज दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बोला कैरिकुलम विटे, जहाँ पे हमने सेंटर अलाइनमेंट लेकर एक हेडिंग टाइप किया, फिर एड्रेस, तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हमने टाइप किया। ये बेसिक डिटेल्स टाइप करने के बाद अब हम बोले कि इसमें स्पेस ज्यादा है, इसके स्पेस को थोड़ा सा कम करना है। तो हमने यहाँ पे जाकर बहुत सारे क्लासेस का मिक्सचर यहाँ पे बताना चाहा। तो सबसे पहले आप इसके स्पेस को कम करना चाहते हो, तो ये क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे बोला था हमने कि ये पैराग्राफ ग्रुप का जो डायलॉग बॉक्स है आप उस पे जाओगे। पैराग्राफ ग्रुप का डायलॉग बॉक्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाकर के स्पेसिंग को डिक्रीज करोगे। तो जितना स्पेसिंग रखना है आप उसको रखोगे, और रखने के बाद आप उसको जाकर के डिफाइन कर सकते हो कि कितना स्पेसिंग रखना है। तो वो आपने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद फिर आपने बोला नेम को थोड़ा सा हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो नेम को बोल्ड कर सकते हो आप। तो इस तरह से डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद अब बोल रहे हो कि जहां पे हमारा ये डिटेल्स एंड हुआ है उसके नीचे में एक लाइन ड्रॉ करना है हमें। उसके नीचे में एक लाइन ड्रॉ करना है हमें। तो लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, तो आप लोग के कीबोर्ड में आप लोग अंडरस्कोर साइन देख रहे हो। अंडरस्कोर साइन कहाँ पे होता है, अंडरस्कोर साइन बैकस्पेस बटन होता है ना। बैकस्पेस के लेफ्ट वाला बटन देखिए, प्लस इक्वल्स टू वाला आता है। बैकस्पेस के लेफ्ट वाला जो बटन है वो प्लस इक्वल्स टू है, उसके लेफ्ट में है डैश और अंडरस्कोर। तो बैकस्पेस के लेफ्ट का लेफ्ट वाला जो बटन है सेकंड लेफ्ट, वो हमारा अंडरस्कोर साइन है। तो कैसे करोगे, शिफ्ट अंडरस्कोर। तो शिफ्ट प्रेस करके आप अंडरस्कोर करोगे तो देखो वहां पे एक लाइन आ जाएगा। तो लाइन आने के बाद जब आप एंटर करते हो तो लाइन इस तरह से आ जाएगा। देखो समझ में आया सारे को। क्या हाँ करना है सर। आप लोग को, हाँ जो बैक स्पेस वाला बटन है उसके लेफ्ट का लेफ्ट वाला जो शिफ्ट अंडरस्कोर बटन है, शिफ्ट अंडरस्कोर करोगे। शिफ्ट अंडरस्कोर करने के बाद जहां तक आप लोग का लाइन करना है, अगर एक्सटेंड हो जाता है तो उसको थोड़ा सा कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद छोड़ करके फिर एंटर दो, तो वो एकदम परफेक्ट आ जाए, लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सीरीज प्रिपेयर करते हैं। अब राइट साइड में हम चाहते हैं कि हमारा एक पिक्चर होना चाहिए। राइट साइड में हमारा खुद का अपना एक पिक्चर होना चाहिए। तो राइट साइड में पिक्चर हम लोग कैसे डालेंगे, तो हम लोगों ने बोला कि चलो यहाँ पे कर्सर रख करके राइट साइड में एक पिक्चर डालते हैं। तो ये चीज अच्छे से देखो। हाँ बोलो, बोलिए कौन क्या बोले। हेलो, कोई कुछ बोल रहे हैं। नेट मेरा गया, कुंदन कुमार सिंह। नेट गया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जब रिकॉर्डिंग मिलेगा तो देखोगे। नेट रिचार्ज करके रखो आप लोग। सर नेटवर्क चला गया मतलब है। और नेटवर्क चला गया है, अच्छा हम समझे नेट चला गया। नेटवर्क गया तो आ जाएगा, डोंट वरी। आ गए सर। हाँ चलिए। अच्छा तो सुनिए, तो हमने यहाँ पे बोला कि राइट साइड में हमें एक पिक्चर डालना है। जैसे हम लोग देखते हैं ना सीवी में हम लोग पिक्चर प्रिपेयर करते हैं, तो पिक्चर कैसे डालते हैं सीवी में अच्छे से देखो। तो हमने बोला पिक्चर इंसर्ट करना तो सीखा है, तो हमने कर्सर रख दिया और कर्सर रखने के बाद बोला इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद एक पिक्चर ले लिया।
तो कोई भी एक पिक्चर ले लिया हमने, तो फॉर एग्जाम्पल यही एक पिक्चर ले लिया। तो जब पिक्चर लिया तो पिक्चर हमारा ह्यूज साइज का हो गया और सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। पिक्चर हमारा ह्यूज साइज का हो गया और सारा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो एक चीज आप लोग को बताते हैं कि जब आप लोग सीवी वगैरह में पिक्चर इंसर्ट करना चाहोगे ना, तो डायरेक्टली पिक्चर इंसर्ट नहीं करना, डायरेक्टली आप लोग पिक्चर इंसर्ट नहीं करोगे। तो सीवी वगैरह में पिक्चर इंसर्ट करना है तो फिर पिक्चर कैसे इंसर्ट करोगे? तो पहले आप जाओ एक शेप इंसर्ट करो, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप, कौन सा शेप इंसर्ट करोगे आप लोग? रेक्टेंगल शेप जो होता है वो रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करोगे और इस तरह से करोगे। समझ में आया सबको शेप इंसर्ट करना? अब यस लास्ट सर। डे हमने शेप को फिल करने दिखाया था, तो आप शेप में क्लिक करो तो फॉर्मेट ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा था शेप फिल। शेप को क्या क्या चीज से फिल कर सकते हो? तो कोई कलर से फिल कर सकते हो, कोई ग्रेडियंट से फिल कर सकते हो, टेक्सचर से फिल कर सकते हो। तो वहीं पे आप लोग को एक ऑप्शन आता है पिक्चर से फिल करना। तो ये शेप में जब आप पिक्चर इंसर्ट करोगे तो फिर आप क्या देखोगे ना कि वो पिक्चर जो है एकदम वो शेप में जाकर परफेक्टली बैठ जाएगा। फ्रॉम फाइल में जाकर के जहां से पिक्चर लेना है आप वहां से लोगे, तो यहां से जाकर जब पिक्चर लोगे आप लोग तो देखोगे शेप में एग्जैक्टली वो शेप के हिसाब से वो पिक्चर जो है फिक्स हो गया। तो इस तरह से जाकर हम लोग सीवी प्रिपेयर करते हैं। समझ में आया सारे को? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो इसी तरह से हम लोग को बनाना है। ऐसा नहीं कि जब आप लोग को पीडीपी क्लास में सर और मैम बोले कि सीवी प्रिपेयर करो तो पिक्चर इंसर्ट करने नहीं सक रहे हो, तो मैम बोलेंगे नावेसर का क्लास में क्या सीखा आप लोग ने, तो हमारा इंसल्ट मत कराओगे वहां पे। नो सर, नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के बोले आप लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन देना है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन देना है, तो कैसे दोगे? तो टेबल एकेडमिक ड्रॉ करना क्वालिफिकेशन, पड़ेगा। हाँ, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन को आपने बोल्ड कर दिया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बोल्ड करने के बाद आप बोले इसके नीचे हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे, इसके नीचे हम लोग एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो देख लो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद पहले हमने इंटर किया, इंटर करने के बाद जब हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में कर्सर आ गया तो फिर हम लोग को टेबल इंसर्ट करना है। कैसे इंसर्ट करना है? इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाकर के हम लोग को टेबल ले लेना है। इंसर्ट पे जाके हम लोग को टेबल ले लेना है। तो हम लोग ने बोला यहाँ पे हम लोग को 4 कॉलम चाहिए। एक में हो जाएगा हमारा बोर्ड, एक में हो जाएगा हमारा स्कूल कॉलेज, एक में हो जाएगा ईयर ऑफ पासिंग, एक में हो जाएगा परसेंटेज, और 4 रो चाहिए। एक में हो जाएगा हमारा ग्रेजुएशन, एक में +2, एक में 10 और एक में हेडिंग। तो 4 रो 4 कॉलम को बेस करके हमने यहाँ पे एक हेडिंग कर दिया। हेडिंग करने के बाद अब आप लोग इसको एडजस्ट करना चाहते हो तो आपने पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लिया और पेज लेआउट में चले गए। पेज लेआउट में जाने के बाद आपने यहाँ पे उसको सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। देन यहाँ से जाके आप लोग उसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा दिया आपने। तो इस तरह से जाके आपको जो भी डिटेल्स डिफाइन करना था डिफाइन कर दिया। आप लोग जाके टाइप करो बोर्ड टैब स्कूल कॉलेज। देन यहाँ पे जाने के बाद आपने बोला ईयर ऑफ पासिंग और यहाँ पे हो जाएगा आपका परसेंटेज। तो इस तरह से जाके आप लोग डिटेल डिफाइन कर सकते हो। पहले ग्रेजुएशन होगा, फिर +2 होगा, फिर 10 होगा। तो फॉर एग्जांपल आप +2 पहले ग्रेजुएशन कर देना चाहते हो तो आपने बोला CU, फिर स्कूल कॉलेज का नाम दिया। देन वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन,
West Bengal Council of Higher Secondary Education, then West Bengal Board of Secondary Education। तो इस तरह से जाके आप डिटेल्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और लास्ट में आप लोग को क्या करना है, लास्ट में जाकर आप लोग को डिटेल देना है कि कैसे हमारा सिग्नेचर होगा। तो लास्ट में हमारा सिग्नेचर का जो डिटेल देना है वो कैसे देना है आप लोग को। तो सिग्नेचर का जो डिटेल देना है आप लोग को पहले टैप प्रेस करना है। टैप प्रेस करते करते आप लोग को राइट साइड में जाना है। राइट साइड में जाने के बाद वैसे ही सिग्नेचर देने के लिए आप लोग को वैसे ही आप लोग को अंडरस्कोर शिफ्ट का यूज करना है। तो शिफ्ट अंडरस्कोर का यूज करोगे आप लोग। शिफ्ट अंडरस्कोर का यूज करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर एंटर देने के बाद आप लोग नेम टाइप करोगे। तो देखो इस तरह से जाके हम लोग सीवी वगैरह प्रिपेयर करेंगे। समझ में आया। हाँ सर। तो हमने यहाँ पे आप लोग को पैराग्राफ स्पेसिंग बताया, शेप का फिर से एक्सप्लेन करके हमने बताया, अलाइनमेंट वगैरह देखा, टेबल क्रिएशन हमने देखा और इस तरह से जाके हम लोग कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे ये सारा चीज हमने देखा। तो इस तरह से जाके हम लोग ये फीचर्स का यूज करेंगे तो हमारा जो परफेक्टनेस है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जाकर के इसका यूज कर सकते हैं। इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इस तरह से आप लोग बना करके देखना। ठीक है। हाँ सर, ले ली। चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ, नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। तो स्मार्ट आर्ट हमने बताया था, एक दो स्मार्ट आर्ट फिर से हम बता देते हैं। तो स्मार्ट आर्ट के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद बोलेंगे स्मार्ट आर्ट। तो जिस तरह का स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए उस तरह का स्मार्ट आर्ट आप सेलेक्ट करो। लिस्ट वाइज करना है, प्रोसेस वाइज करना है, हर चीज वाइज करना है, तो जैसा आप लोग को करना है आप लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो आप लोग को इस तरह का कोई स्मार्ट आर्ट वगैरह डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे जाके बोला कि इस तरह का स्मार्ट आर्ट लेना है हम लोग को या इस तरह का स्मार्ट आर्ट लेना है, तो इस तरह का एक स्मार्ट आर्ट डाल दिया आपने। डालने के बाद उसमें आप लोग यहाँ पे जाकर बोल रहे हो कि कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करना है, तो कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज कर लो। तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने के बाद देन आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हमारा जो CI है उसका 3 लेवल है। एक है लेवल 1, लेवल 3। तो इस तरह से जाके हम लोग अगर ऐसा कुछ डिफाइन करना है तो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। बट अब तक जो स्मार्ट आर्ट हमने यहाँ पे सिखाया आप लोग को वो डायरेक्टली सिर्फ पेज में इंसर्ट करना सिखाया। आप लोग को एग्जाम में एक स्मार्ट आर्ट कभी कभी दे देता है कि किसी पैराग्राफ के मिडिल में आपको स्मार्ट आर्ट कैसे करना है। आपको एग्जाम वगैरह में दे देता है कि किसी पैराग्राफ के मिडिल में अगर आप लोग को जैसा पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सिखाया गया, शेप इंसर्ट करने के लिए सिखाया गया, उसी तरह से अगर स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए सिखाया जाए तो कैसे होगा। तो चलिए हम दो चीज आप लोग को दिखा रहे हैं। एक यहाँ पे बोला 1,10, एक पैराग्राफ डाला हमने। पैराग्राफ डालने के बाद ये पैराग्राफ को कॉपी किया और कॉपी करके फिर से डाला। तो चलो एक एक पैराग्राफ करके हम बताते हैं यहाँ पे। तो सपोज कर लो कि आपको जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है उसके मिडिल में कोई एक शेप डालना है। फर्स्ट वाला पैराग्राफ के मिडिल में आपको कोई शेप इंसर्ट करना है। तो आप फर्स्ट वाला पैराग्राफ के मिडिल में शेप कैसे इंसर्ट करोगे। तो आप कहीं पे भी कर्सर रखो पैराग्राफ में। पैराग्राफ में कर्सर रखने के बाद आप जाओगे इंसर्ट में और इंसर्ट में जाने के बाद आप बोलोगे शेप में। इंसर्ट में जाने के बाद आप बोलोगे शेप में। तो शेप में जाकर के जिस तरह का शेप आपको इंसर्ट करने के लिए बोला आप इंसर्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का एक शेप आप लोग को इंसर्ट करने के लिए बोला है, तो आपने यहाँ पे शेप ले लिया, शेप लेकर ड्रॉ किया। शेप लेकर ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे कोई कलर से शेप को फिल करना है तो आपने शेप को फिल कर लिया। फिर ये शेप के ऊपर कुछ टाइप करना है, तो कैसे टाइप करोगे। शेप के ऊपर राइट क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद बोलना ऐड टेक्स्ट। शेप के ऊपर कुछ भी टाइप करना है तो बोलना ऐड टेक्स्ट राइट क्लिक करके और यहाँ पे टाइप करना।
देन आप यहाँ पे टाइप करके इसको बोल्ड इटैलिक करना है या फिर जो भी करना है आप कर सकते हो। तो इस तरह से जाके आप बोल्ड इटैलिक करके आप उसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब जो मेन चीज समझने के लिए वो ये है कि हमारा शेप जो है वो मिडिल में होगा और उसके एवरी साइड में टेक्स्ट होगा। और यहाँ पे क्या है कि टेक्स्ट के ऊपर में शेप है, टेक्स्ट के ऊपर में शेप नहीं होगा, टेक्स्ट हमारा मिडिल पे होगा, उसके एवरी साइड में टेक्स्ट होगा। कैसे करेंगे, कौन बता सकते हैं? टेक्स्ट मिडिल में सर होगा और उसके फॉर्मेट एवरी साइड में टेक्स्ट होगा। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाकर आपका सर पोजीशन लेंगे, पोजीशन रैप नहीं, टेक्स्ट, पोजीशन पेज के लिए होता है, पैराग्राफ के लिए क्या होता है? रैप रैप टेक्स्ट। टेक्स्ट। पिक्चर पोजीशन करना है पेज वाइज तो करना है ये, और रैप टेक्स्ट लेना है जब ये करना है। तो स्क्वायर जब करेंगे तो एकदम स्क्वायर वाइज हमारा ये जाएगा, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, टाइट कर देना है। तो टाइट जब करेंगे तो फिर हम देखेंगे हमारा जो पिक्चर है वो एकदम इस तरह से जाकर के दिखेगा। समझ में आया? तो इस तरह से जाके हम हमारा पिक्चर को रख सकते हैं। तो देखिए हम पैराग्राफ के मिडिल में हमारा जो पिक्चर है वो अवेलेबल हो गया। तो ये एक चीज हमने बताया, और एक एग्जांपल हम बताएंगे आप लोग को कि अगर पैराग्राफ में हम लोग को कोई स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने बोले। पैराग्राफ में हमने पिक्चर तो इंसर्ट करना सीखा ही था, शेप भी इंसर्ट करना सीख लिया, अगर कोई स्मार्ट आर्ट हम लोग को पैराग्राफ में इंसर्ट करना बोले तो कैसे होगा? तो उसी तरह से आप लोग कर्सर को मिडिल में रखो, कर्सर को मिडिल में रखने के बाद आप लोग जो इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद बोलो स्मार्ट आर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग बोलो स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट में जाने के बाद आप लोग किसी तरह का स्मार्ट आर्ट ले लो, जिस तरह का स्मार्ट आर्ट चाहिए आप लोग को। तो फॉर एग्जांपल प्रोसेस वाइज ही आप लोग बता रहे हो इस तरह का स्मार्ट आर्ट लेना है, छोटा सा एक, तो छोटा सा एक स्मार्ट आर्ट ले लो, इस तरह का स्मार्ट आर्ट ले लो, या फिर इस तरह का भी कभी कभी दे देता है, इस तरह का एक स्मार्ट आर्ट दे देता है आप लोग को। तो इस तरह का स्मार्ट आर्ट ले लिया आपने। स्मार्ट आर्ट इनिशियली लार्ज साइज का दिख रहा है तो आप उसको पहले रिसाइज करो, और रिसाइज करने के बाद उसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कलर कॉम्बिनेशन चेंज करो आप। फॉर्मेट में जाकर के कलर कॉम्बिनेशन जैसा चेंज करना है आप चेंज कर दो उसका। अब जाकर के आपको क्या टाइप करना है, टाइप करो। तो पहले आपने बोला वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो टाइप करने के बाद आपको चाहिए कि मिडिल में हमारा स्मार्ट आर्ट हो, उसके एवरी साइड में टेक्स्ट हो। तो अभी स्मार्ट आर्ट को मूव करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा ठीक से, तो हमने क्या किया कि स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करके हमने फॉर्मेट में क्लिक किया, और फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद अगेन रैप टेक्स्ट, और रैप टेक्स्ट में जाने के बाद हमने बोला टाइट। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद स्क्वायर नहीं लोगे आप लोग, क्या लोगे आप लोग? टाइट। तो टाइट लेने से क्या होगा कि जैसा आपका स्मार्ट आर्ट का शेप है वैसे ही आपका टेक्स्ट का सेव हो जा रहा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमारा स्मार्ट आर्ट मिडिल में आ गया और उसके ईच एंड एवरी साइड में टेक्स्ट हो गया। तो ये कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं हम लोग को, और सीखने के लिए भी अच्छा है। तो इस तरह से जाकर हम लोग ये सारा फीचर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर के सीवी फॉर्मेट सीखा, जहाँ पे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखा। देन नॉर्मल स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करना है, शेप कैसे इंसर्ट करना है पैराग्राफ में, और स्मार्ट आर्ट कैसे करना है इंसर्ट में। तो इस तरह का फीचर्स हमारे यूज में आता है जो हमने सीखा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब नेक्स्ट 2-3 छोटा छोटा टॉपिक है उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अब ये पैराग्राफ इसको सेव करना है तो सेव कर दो फाइल को। सेव एज में जाने के बाद आप लोगों ने जाके बोला कि सेव कर लेते हैं, तो डेस्कटॉप में जाकर के हमने सीवी बोल करके सेव कर दिया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्क्रीनशॉट। लिखा था ना हमने टॉपिक? हाँ सर, स्क्रीनशॉट है। तो स्क्रीनशॉट वर्ड से हम लोग को क्या समझ में आता है? स्क्रीनशॉट वर्ड हम लोग को क्या करता है? तो स्क्रीनशॉट आज के सामने डेट में हम जैसे लोग स्क्रीन है मोबाइल उसको वगैरह में, क्लिक कर। हाँ, तो आज के डेट में हम लोग मोबाइल वगैरह में भी स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं।
देन कंप्यूटर वगैरह में भी स्क्रीनशॉट का यूज करते हैं। तो आप लोग देखो कि आपके कीबोर्ड में प्रिंट स्क्रीन बोलकर की है एक, ऊपर में देखो राइट साइड में डिलीट के बगल में मिलेगा आप लोग को प्रिंट स्क्रीन बोलकर हाँ की। सर। कभी उसका यूज किया आप लोग प्रिंट स्क्रीन की का? हाँ सर, हम तो किए करते यस हैं। सर, किए हो? हम भी किए हैं। क्या होता है प्रिंट स्क्रीन से, क्या होता है? पेंट स्कीम एक बार दबा दो और पेंट में जाके कंट्रोल भी मार दो, बस काम खत्म। हाँ, तो आप किसी भी स्क्रीन को कॉपी कर सकते हो। जैसे हम कोई पैराग्राफ को, कोई शेप को कॉपी कर सकते हो, उसी तरह से पूरा स्क्रीन को कॉपी कर सकते हो। देखो एट प्रेजेंट हम लोग कौन से स्क्रीन में है? बताओ तो आप लोग, हम लोग को कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। ये पूरा डेस्कटॉप का एक स्क्रीनशॉट लेकर हम वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं। ये पूरा डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेकर हम वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो डेस्कटॉप में अभी आपका कर्सर है, आप डेस्कटॉप में रहकर प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो। तो जस्ट आप प्रिंट स्क्रीन में जाकर के प्रिंट स्क्रीन प्रेस करो, पूरा स्क्रीन कॉपी हो गया। जैसे ही आपने प्रिंट स्क्रीन में पेस्ट किया, क्लिक किया, प्रिंट स्क्रीन कॉपी हो गया। अब आप लोग जाकर के वर्ड फाइल ओपन करो, और वर्ड फाइल ओपन करने के बाद नॉर्मली जैसा फाइल को पेस्ट कोई पैराग्राफ वगैरह पेस्ट करते हो वैसे ही पेस्ट करो। इधर कंट्रोल वी मारो या फिर पेस्ट बटन से यहाँ पे जाकर क्लिपबोर्ड में जो पेस्ट ऑप्शन है उसमें क्लिक करो। तो देखो पूरा स्क्रीन को एज इट इज कॉपी पेस्ट करके दिखा देगा। जो स्क्रीन आपने कॉपी किया है वो पूरा स्क्रीन को कॉपी पेस्ट करके दिखा देगा। देखा? हाँ यस सर। सर। तो फिर से दिखाते हैं। अगर आपको इस पेज को, इस स्क्रीन को डिलीट करना है तो आप जस्ट उस पिक्चर में क्लिक करना, पिक्चर में क्लिक करके डिलीट करना, डिलीट हो जाएगा। तो वर्ड को हमने मिनिमाइज कर दिया, और वर्ड को मिनिमाइज करने के बाद हमने यहाँ से जाकर के इस स्क्रीन को कॉपी करना चाहा तो हमने प्रिंट स्क्रीन में प्रेस किया, और प्रिंट स्क्रीन में पेस्ट करने के बाद हमने बोला कंट्रोल वी पेस्ट। तो पेस्ट करेंगे तो पूरा स्क्रीन पेस्ट हो जाएगा। बट जब हम लोग यहाँ से प्रिंट स्क्रीन दे ले रहे हैं ना, तो हमने देखा कि ये पूरा बैकग्राउंड का पूरा स्क्रीन को ही कॉपी पेस्ट कर जा रहा है, पूरा डेस्कटॉप को ही कॉपी पेस्ट कर जा रहा है। तो हमने बोला नहीं, पूरा डेस्कटॉप को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सेलेक्टेड एरिया का ही स्क्रीनशॉट लेना है हमें। तो ये तो हमने कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज किया। आप लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग जो ऑफिस 2013 यूज कर रहे हैं, ऑफिस 2013 में एक यूनिक फीचर्स दिया है कि हम लोग किसी भी स्क्रीनशॉट का ये ले सकते हैं। तो इंसर्ट में जाकर जहां पे आपने देखा कि हमने पिक्चर इंसर्ट किया, शेप इंसर्ट किया, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया, वहीं पे देखो आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीनशॉट। वर्ड में ही हम लोग को स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ से डायरेक्टली जाकर हम लोग स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। यहाँ से जाकर के हम लोग स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो अभी हमारा वर्ड फाइल दिख रहा है, इसके बैक में क्या है हमारा? इसके बैक में कौन सा स्क्रीन है? डेस्कटॉप है। तो वो डेस्कटॉप का हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, और इंसर्ट में जाने के बाद स्क्रीनशॉट में क्लिक करेंगे। तो स्क्रीनशॉट में क्लिक करने के बाद ही वहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्क्रीन क्रिम्पिंग। ये स्क्रीन क्रिम्पिंग का मतलब होता है क्रॉप करना। तो जैसे आप स्क्रीन क्रिम्पिंग में क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपका जो डेस्कटॉप का स्क्रीन है ना, वो पूरा पूरी सेलेक्ट हो गया। अब आपको अगर पूरा स्क्रीन को लेना है तो पूरा स्क्रीन सेलेक्ट करो। जितना एरिया का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उतना एरिया को सिलेक्ट करो। अब जैसे वो एरिया को सेलेक्ट करके छोड़ोगे, आप देखोगे उतना एरिया का स्क्रीनशॉट आपके वर्ड में आ जाएगा, उतना एरिया का स्क्रीनशॉट आपके वर्ड फाइल में आ जाएगा। देखा आपने? हाँ सर। अब आप बोल रहे हो कि हम किसी एक्सेल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर दूसरे किसी चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो ले सकते हो आप, बहुत इजी है। तो आप लोग को हम बता देते हैं, आप लोग के पास जो इतना सारा बुक है ना आईसीए का, या कोई भी बुक देखते हो आप लोग, उसमें जो भी पिक्चर वगैरह देखते हो, सारा यही स्क्रीनशॉट लेकर के किया जाता है। सारा यही स्क्रीनशॉट लेकर के पेस्ट किया जाता है, और उसके बाद उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम लोग ऐसा काम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो एक्सेल है, ये एक्सेल में कुछ टॉपिक है जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं हम। तो हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोग को कौन सा स्क्रीन दिख रहा है?
डेस्कटॉप। डेस्कटॉप, अब कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? एक्सेल। एक्सेल, अब कौन सा स्क्रीन दिख रहा है? वर्ड। तो वर्ड के बैकग्राउंड में कौन सा स्क्रीन है? वर्ड के बैकग्राउंड में कौन सा स्क्रीन है? एक्सेल है। एक्सेल, एक्सेल। तो जिस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो उसको आप इसके बैक में रखो। इस वर्ड फाइल के पीछे में आपको उस स्क्रीन को रखना है। अगर वो एक्सेल फाइल हमारा मिनिमाइज रहेगा तो फिर वो एक्सेल का स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, वो आपका डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेने लगेगा। तो अब देखो, आपने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद बोला स्क्रीनशॉट। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसके बैकग्राउंड का पूरा एक्सेल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो इस मिडिल में, तो पूरा एक्सेल का स्क्रीनशॉट ले लेगा। आप बोले नहीं, हमको सेलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, तो फिर आप इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में जाने के बाद क्या बोलोगे आप? स्क्रीन क्लिपिंग। तो स्क्रीन क्लिपिंग में जब आप क्लिक करोगे तो फिर से वो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देगा कितना एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है। तो जितना एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग तो जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे एग्जैक्टली उतना एरिया का स्क्रीनशॉट लेकर वो आपको दिखा देगा। तो इंटरेस्टिंग चीज है ना ये। यस सर, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट और अच्छा चीज है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप हेड ऑफिस में बैठ करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने इंस्टॉल कर लिया, बट वही सॉफ्टवेयर जो आपने ब्रांच में आपने बोला इंस्टॉल करने के लिए तो वो लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप हेड ऑफिस में जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो हर एक स्टेप का एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको वर्ड में या फिर पावर पॉइंट में पेस्ट करके भेजा दो, तो देख करके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। तो इस तरह का कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है हमें तो हम लोग ले सकते हैं। आपने वर्ड के ऊपर अभी काम किया है, वर्ड फाइल के ऊपर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले सकते हो आप। तो आपने बोला एक्सेल का नहीं, वर्ड का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपने जो वर्ड फाइल अभी बनाया था वो वर्ड फाइल ओपन करो। तो आप बोले वर्ड फाइल को हमको एक्सप्लेन करना है स्क्रीनशॉट लेकर के, तो फिर हमने यहाँ पे जाके बोला कि ये हमारा वर्ड फाइल है जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसके ऊपर इस फाइल को रखना है जिसपे लेना है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमने बोला इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद बोला स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में जाने के बाद बोला स्क्रीन क्लिपिंग। तो देखो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के दिखा देगा आपको। समझ आया? लग रहा है ये स्क्रीनशॉट है, लग रहा है हमने टाइप किया है, हाँ सर, बट ये एक्चुअल में हमारा इमेज फाइल हो गया। अब आप इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर सकते हो, आप इसको जस्ट इमेज फाइल की तरह यूज कर सकते हो। तो ये एक पिक्चर फाइल हो गया। अब ये पिक्चर फाइल को अगर चाहते हो तो वर्ड में आप लोग इसको आप एज ई डेस्कटॉप वगैरह में सेव भी कर सकते हो। तो अगर ये इसमें इमेज फाइल को सेव करना है तो क्या करोगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप बोलोगे राइट क्लिक करने के बाद आप बोलोगे सेव एज इमेज। तो सेव एज इमेज जब करोगे तो वो सेव एज इमेज हो जाएगा हमारा। तो इसी तरह से बुक वगैरह को प्रिपेयर किया जाता है। समझ में आया स्क्रीनशॉट सबको? यस सर, हाँ सर। चलो अब स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग एक टॉपिक वहां पे लिखे थे वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट कर लेते हैं। वर्ड आर्ट आप लोग ने ऑलरेडी किया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो समझ लो आप लोग क्या है वर्ड आर्ट का यूज। तो आप लोग बोले वर्ड आर्ट क्या है भाई, तो हम लोगों ने होम पे जाकर के एक तो ऑप्शन यूज किया था ना, ये जो ऑप्शन टेक्स्ट इफेक्ट। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट क्या है, ये वर्ड आर्ट ही है। तो हमने यहाँ पे जाकर के बोला कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो हम लोगों ने यहाँ पे जाकर टाइप किया कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन पहले हमने टाइप कर लिया, पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन जो टेक्स्ट हमें टाइप करना है टाइप कर लिया, फिर उसके ऊपर जाकर के ये इफेक्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले हम लोग टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर कोई इफेक्ट अगर हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमें कोई इफेक्ट डालना है तो डाल रहे हैं। बट वर्ड आर्ट में क्या होता है पता है, वर्ड आर्ट में होता यह है कि जो इफेक्ट आपको डालना है ना, आप वो पहले डालो। तो कहाँ पे मिलेगा वर्ड आर्ट, इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप लोग को एक ऑप्शंस मिलेगा वर्ड आर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद
आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा वर्ड आर्ट, वहां पे जाकर सब कुछ आप लोग एज इट इज देख रहे हो जैसा हम लोग को नॉर्मल टेक्स्ट इफेक्ट में मिल रहा था। बट इसका डिफरेंस क्या है कि जब आप वर्ड आर्ट में क्लिक करोगे ना, तो वर्ड आर्ट में क्लिक करने में आपको पहले वो इस तरह का बॉक्स दे देगा। अब इसे आप डिलीट करो और जो टाइप करना है टाइप करो। तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपको पहले वो फॉर्मेट दे देता है, फॉर्मेट ले लो, उसमें जो टाइप करना है आप टाइप कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड आर्ट एंड इस आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट है। तो वर्ड आर्ट हमने यहाँ पे देखा, वर्ड आर्ट में हम लोग और भी थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर से हमने यहाँ पे जाके बोला इस इंसर्ट, इंसर्ट में जाने के बाद बोला वर्ड आर्ट। अब वर्ड आर्ट में जाने के बाद आप कोई वर्ड आर्ट टाइप करना चाहते हो तो टाइप किया, पहले डिलीट करके इसे डिलीट कर दो, इसे जो टाइप करना टाइप करो। तो आपके पास वर्ड आर्ट अगर होता है ना, तो उसमें एक बेनिफिट क्या है ना कि आप इसको रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन में क्लिक करके आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो ये जो ऑप्शन हम लोग को दिखा, ये ऑप्शन हम लोग को बेसिकली रोटेट करने के काम पे आता है। तो देखो इस तरह से जाके हम लोग वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ वर्ड आर्ट के बीच में और टेक्स्ट इफेक्ट में क्या डिफरेंस है? टेक्स्ट इफेक्ट यस किसी सर। टेक्स्ट के ऊपर हम लोग डालते हैं और वो नॉर्मल होता है, और वर्ड आर्ट में क्या है कि वर्ड आर्ट में हम लोग पहले इफेक्ट ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर जो टाइप करना है टाइप करो, और उसको हम लोग रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड आर्ट, कहीं पे लगेगा तो आप लोग यूज कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जो लास्ट ऑप्शन है वो है वाटरमार्क। तो चलिए वाटरमार्क हम लोग देखते हैं, वाटरमार्क क्या है। तो वाटरमार्क क्या होता है भाई, कोई बताएंगे हमें वाटरमार्क क्या होता है? सर जैसे कोई पिक्चर हम लोग क्लिक करते हैं तो उसके नीचे उसका क्या मोबाइल का जैसे कोई नाम लिख देता है, या कोई फोटोशॉप रहता है उसके नीचे उसका नाम लिखा रहता है, उसी को वाटरमार्क कहते हैं। वेरी गुड। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह देखते हैं ना, जैसे कोई बिजनेस लेटर वगैरह होता है, कंपनी का लेटर हेड वगैरह रहता है, या फिर हम लोग उस तरह का कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ रहता है डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल, इस तरह का एक हेजी तरह का मार्क रहता है, और वो हेजी मार्क में ऊपर में टेक्स्ट भी टाइप रहता है। तो इस तरह का अगर कोई वाटरमार्क हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इस तरह का अगर कोई वाटरमार्क वगैरह हमको डिजाइन करना है तो हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे? तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग डिजाइन करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जाकर के एक नॉर्मल वर्ड फाइल ओपन कर दिया। वर्ड फाइल ओपन करने के बाद आप लोग इसमें कुछ टाइप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो चलो हमने टाइप कर ही दिया। चलो ये हमारा जो फाइल है वो हमने रेडी किया, ठीक है। अब ये फाइल में आपको एक वाटरमार्क सेट करना है। अब ये फाइल में आपको एक वाटरमार्क सेट करना है। तो वाटरमार्क हम लोग कैसे बनाएंगे और वाटरमार्क का ऑप्शन हम लोग को कहाँ पे मिलेगा? तो वाटरमार्क का ऑप्शन हम लोग को मिलेगा डिजाइन पे जाकर। वाटरमार्क का ऑप्शन हम लोग को मिलेगा डिजाइन पे जाकर। तो कर्सर को कहीं पे भी रखो, डजेंट मैटर। वाटरमार्क चूज करना है तो आप लोग को जाना पड़ेगा डिजाइन में, और डिजाइन में जाने के बाद आप लोग को वहां पे ऑप्शंस मिलेगा वाटरमार्क। पहले आप लोग को डिजाइन पे जाना पड़ेगा, और डिजाइन पे जाने के बाद आप लोग को यूज करना पड़ेगा वाटरमार्क। तो वाटरमार्क में देखो आप लोग ऑलरेडी कुछ वाटरमार्क हमारा सेम टेम्पल फाइल बना हुआ है, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, बट इसको यूज नहीं करना है। देखो इस तरह का जो राइटिंग स्टाइल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल, और इस तरह का जो राइटिंग स्टाइल है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल। तो हम लोग वाटरमार्क इस तरह से डायगोनल भी यूज कर सकते हैं और इस तरह से हॉरिजेंटल भी यूज करते हैं। बट जब भी आपको वाटरमार्क देना है, आप क्या करोगे, वाटरमार्क में क्लिक करना, और क्लिक करके डायरेक्टली चले जाना आप लोग कस्टम वाटरमार्क। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो नोटबुक में लिख लो हाउ टू इंसर्ट वाटरमार्क, हाउ टू इंसर्ट वाटरमार्क।
लिख लिया? हाँ सर। चलिए आंसर लिखिए। डिजाइन, डिजाइन में जाने के बाद एरो देकर लिखिए आप लोग वाटरमार्क, डिजाइन वाटरमार्क, देन एरो देकर लिखिए कस्टम वाटरमार्क। डिजाइन वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, डिजाइन वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क। तो आप कस्टम वाटरमार्क में जाकर के क्लिक किए, कस्टम वाटरमार्क में जाकर आप क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक विंडो अपीयर किया। तो अब आपको एक बात बता देते हैं कि वाटरमार्क हम लोग दो तरह से सेट कर सकते हैं। एक हम लोग टेक्स्ट वाटरमार्क सेट कर सकते हैं, जो किसी टेक्स्ट को एज ए वाटरमार्क दिखाना है, और पिक्चर वाटरमार्क भी हम लोग सेट कर सकते हैं। तो दोनों ही वाटरमार्क दिखाएंगे, एक एक करके दिखाएंगे। पहले टेक्स्ट वाटरमार्क ले लेते हैं हम लोग। तो टेक्स्ट वाटरमार्क में जाते हैं, और टेक्स्ट वाटरमार्क में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि क्या वाटरमार्क हम लोग को बनाना है। तो चलो आप लोग को क्या टेक्स्ट वाटरमार्क पे लेना है, बनाओ आप। तो आपने बोला आईसीए एडुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड बोल करके हमने एक वाटरमार्क बनाना है। अब वाटरमार्क बनाना है तो उसका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा आप वो दे सकते हो। तो फॉन्ट स्टाइल में आप लोग को जो देना है दे सकते हो। तो एक स्टाइल ले लिया। अब वाटरमार्क का कलर क्या होगा? तो बेसिकली वाटरमार्क का कलर हमारा ग्रे होता है, बट अगर आप चाहते हो तो वाटरमार्क का कलर वगैरह चेंज भी कर सकते हो। तो आपने बोला इस तरह का एक वाटरमार्क कलर डालना है। तो जब आप अप्लाई करोगे तो देखो अप्लाई करते ही वाटरमार्क आपका आ जाएगा। देखो आ गया वाटरमार्क। तो आप जब क्लोज करोगे तो देखो कि एक वाटरमार्क आपका डिजाइन होकर आ गया। प्लेन पेज में ज्यादा अच्छा से दिखेगा वाटरमार्क क्या है। तो देखो एक वाटरमार्क आपका सेट होकर आ गया आईसीए स्किल प्राइवेट लिमिटेड बोलकर। बट आपने बोला कि ये जो वाटरमार्क है ये बहुत ही हेजी है और थोड़ा सा डार्क होने से ज्यादा बेटर होता। अभी क्लियरली दिख रहा नहीं है, प्रिंट आउट होगा तो हमने और डार्क करना है। तो जब आपने वाटरमार्क इंसर्ट किया तो वाटरमार्क इंसर्ट करने के समय आप देखो वहां पे एक ऑप्शन मिलता है आप लोग को सेमी ट्रांसपेरेंट। तो जब आपने सेमी ट्रांसपेरेंट को यस करके रखा तो वो सेमी ट्रांसपेरेंट तक दिख रहा है। बट अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑफ कर देते हो तो वो और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अब वाटरमार्क कुछ इस तरह से दिखेगा। नोट डाउन करो, 1 मिनट होल्ड करो आप लोग, ठीक है। हाँ हेलो, तो समझ में आया यस कैसे सर। वाटरमार्क इंसर्ट करते हैं? तो इस तरह हाँ से सर। जाके आप लोग को अगर कोई वाटरमार्क इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कर सकते हो। ओके सर। तो ये वाटरमार्क, अब वाटरमार्क आपको रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल वाटरमार्क रिमूव करना है, कैसे रिमूव करोगे? जैसे आपने इंसर्ट किया, पहले आप लोग को जाना है डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद आपको वाटरमार्क पे जाना है, और वाटरमार्क पे जाने के बाद आप बोल सकते हो रिमूव वाटरमार्क।
डिजाइन पे जाने के बाद आप वाटरमार्क पे जाओ, वाटरमार्क में जाने के बाद आप बोलो रिमूव वाटरमार्क, तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। इस तरह से रिमूव कर सकते हो। चलो फिर से जाके हम लोग एक वाटरमार्क डालते हैं। तो फिर से हमने बोला जाकर के डिजाइन, डिजाइन पे जाने के बाद वाटरमार्क। तो अब जब आप लोग वाटरमार्क सीख रहे हो तो वाटरमार्क सीखने से के समय हम एक और चीज दिखाते हैं। आप लोग देखो वहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है पेज कलर। तो ये जो पेज कलर पूरा व्हाइट है ना, आप लोग अगर चाहते हो तो ये पेज का कलर को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देखो बहुत सारा कलर दिख रहा है। तो ऐसा रिक्वायरमेंट तो बहुत कम ही होता है पेज को कलर करने का, बट अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हुआ कि आपको पेज को कलर करना है तो आप पेज को कलर भी कर सकते हो, पूरा कलर कर सकते हो। ठीक है, कैसे पेज को कलर करना है देखो, आप लोग डिजाइन पे जाना, डिजाइन पे जाने के बाद पेज कलर, पेज कलर पे जाके आप लोग यहाँ से कोई भी एक पेज कलर अप्लाई करना चाहते हो, आप यहाँ से देखो बहुत सारा कलर दिया गया है, तो कोई भी एक पेज कलर में क्लिक करना, वो अप्लाइड हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी आप लोग वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। तो फिर से आप लोग जाएंगे डिजाइन, डिजाइन पे जाने के बाद वाटरमार्क, और वाटरमार्क पे जाने के बाद आप बोलेंगे कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे जाने के बाद आपको जो भी वाटरमार्क सेट करना है आप सेट करो। सेट करने के बाद आपको क्या टेक्स्ट देना है आप टाइप करो। तो आपने यहाँ पे जाकर के एक वाटरमार्क का नेम दे दिया। देने के बाद अगर आपको वाटरमार्क का स्टाइल वगैरह चेंज करना है कर सकते हो आप। कलर ऑफ वाटरमार्क, क्योंकि आपने यहाँ पे पेज कलर लिया है तो थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे तो ज्यादा बेटर दिखेगा वाटरमार्क। अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आपको दिख गया। अगर और ये करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट को ऑफ कर दीजिए। तो सेमी ट्रांसपेरेंट ऑफ करने के बाद वाटरमार्क कुछ इस तरह से आपको दिखने लगेगा। देखो तो बहुत सारे देखते हो आप लोग, कोई जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो लोग अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एक वाटरमार्क सेट कर देते हैं। तो इस तरह से अगर कोई वाटरमार्क सेट करना है आप सेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। और अगर कोई पिक्चर वाटरमार्क सेट करना है तो कैसे करोगे? सपोज कीजिए कोई कंपनी का कोई लोगो है, वो अपना लोगो को एज ए वाटरमार्क सेट करना चाहते हैं, तो आप किसी कंपनी का पिक्चर लोगो को भी वाटरमार्क सेट कर सकते हो। तो वाटरमार्क सेट करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो आप किसी वाटर पिक्चर को एज ए वाटरमार्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो एज इट इज आपको ऑप्शन वही मिलेगा। डिजाइन, डिजाइन पे जाने के बाद वाटरमार्क पे जाएंगे। वाटरमार्क पे जाने के बाद कस्टम वाटरमार्क। अब जैसा हमने बताया कि वाटरमार्क हम लोग दो तरह से सेट कर सकते हैं, एक टेक्स्ट वाटरमार्क सेट कर सकते हैं और एक वाटरमार्क सेट कर सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट वाटरमार्क सेट करना है तो आपको टेक्स्ट बताना पड़ेगा क्या वाटरमार्क रखना है, और अगर पिक्चर वाटरमार्क करना है तो पिक्चर वाटरमार्क में जाकर के जिस पिक्चर का वाटरमार्क आपको बनाना है वो पिक्चर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो पिक्चर आपके कंप्यूटर पे कहीं पे भी होना चाहिए। देन वहां से जाके आप लोग यहाँ पे बोलोगे सेलेक्ट पिक्चर। सेलेक्ट पिक्चर में जाने के बाद पिक्चर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, नहीं है तो आप ब्राउज कर सकते हो। तो आप बोलते हो कि हम लोग को अगर कोई पिक्चर मिलता है या एक्सिस बैंक का लोगो है ये हमारे पास, तो हम लोग उसी का वाटरमार्क ले लेते हैं। तो पिक्चर में जाने के बाद हमने बोला कौन सा पिक्चर का वाटरमार्क बनाना है, तो आपने ले लिया ये पिक्चर का वाटरमार्क बनाना है। देन इंसर्ट। तो जैसे आप इंसर्ट करते हो पिक्चर आ जाता है। अब अप्लाई करने पे वो वाटरमार्क आपको दिखने लगेगा। अप्लाई करने पे वाटरमार्क दिखेगा, और वाटरमार्क दिखने के बाद जब आप लोग यहाँ पे देखते हो कि हम लोग ने वाटरमार्क अप्लाई किया, बहुत लाइट दिख रहा है। अब अगर कोई टेक्स्ट को आपको डार्क करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट लेते हो। अगर कोई पिक्चर को आपको ये करना है तो आप लोग यहाँ पे वॉश आउट ले लेते हो। तो वॉश आउट लेने के बाद देखो आपको पिक्चर जो है एज ए वाटरमार्क में आ जाता है। तो आप लोग अगर उस तरह का कोई वाटरमार्क देना चाहते हो तो दे सकते हो। कोई बैंक वगैरह का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजता है तो इस तरह का वाटरमार्क वो यूज करता है। समझ में आया? तो इस तरह से जाके अगर कोई वाटरमार्क वगैरह आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। देखो तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, हमारे यूज में आता है किस तरह से हम लोग वाटरमार्क वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर।
चलो, तो अब तक जितना ऑप्शंस हमने दिखाया है वो सारा ऑप्शंस को आप लोग नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद 5 मिनट्स के बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ऐसे ही रहने दो, 5 मिनट्स के बाद हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। नोट डाउन कर लो आप सारा फीचर्स आप लोग।
हेलो। हाँ हेलो सर। यस सर। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया, सब लिख लिए? हाँ सर। तो ये है वाटरमार्क जो हमारे यूज में आता है। अगर इस तरह कोई वाटरमार्क वगैरह सेट करने के लिए बोले कोई पिक्चर के ऊपर या फिर किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो आप लोग इस तरह से जाके वाटरमार्क सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से जाके आप लोग वाटरमार्क सेट कर सकते हो। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा था ये कंप्लीट हो गया। वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट जो भी था यहाँ पे हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पहला टॉपिक दिया है बिल्डिंग ब्लॉक। तो आप लोग अपना बुक में नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाओ और देखो वहां पे क्या क्या टॉपिक है। बिल्डिंग ब्लॉक है सर, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी है, कवर पेज है, हाँ, ऑटो करेक्ट है। तो ठीक चलिए, है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक से। ठीक है, अब ये बिल्डिंग ब्लॉक क्या है और इसका यूज क्या है। तो बिल्डिंग ब्लॉक एक ऐसा फीचर्स है जिसके थ्रू हम लोग किसी टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। आप सपोज कर लो कि ये जो लेटर हमने बनाया है ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेटर है जो बैंक जो है वो अपने कस्टमर वगैरह को सब समय सेंड करता है। तो अगर बैंक को ये लेटर सब समय यूज में आता है तो क्या बैंक हर समय ये लेटर को क्या टाइप करेगा बैठ करके? जब भी यूज में आएगा सब समय टाइप करेगा ये लेटर को? क्या लगता है, बार बार हेलो। टाइप करेगा बैठ यस करके? सर, क्या? हाँ, बोले कि ये जो लेटर है ना, ये जो हमारा डेटा दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये एक बैंक का लेटर है जो बैंक हर समय अपने कस्टमर्स लोग को भेजता है। अलग अलग कस्टमर को जब उसका रिक्वायरमेंट आता है, जब उस मैटर को अराइज होता है तो वो अपना कस्टमर को ये लेटर भेजता है। तो बार बार जब कस्टमर को ये लेटर भेजता है तो सब समय वो लेटर का यूज आता है बैंक को। तो बैंक क्या जब भी यूज आएगा क्या हर समय बैठ करके ये लेटर को टाइप करेगा? बार बार नो क्या सर। टाइप करेगा वो लेटर को? देन क्या नो सर, करेगा? नहीं करेगा। तो क्या सर उसी करेगा को वो? कॉपी करते। इसी को सेव करके रख देगा। हाँ सर। यही लेटर को सेव करके रख देगा और जब भी आएगा यूज उसको डालेगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि जब आप ये लेटर को सेव करना चाहते हो तो आपको तो पूरा ये फाइल को एज ए फाइल सेव कर देना पड़ेगा। जब आप ये लेटर को आप सेव करना चाहते हो तो पूरा ये वर्ड फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि नहीं, हम ये पूरा वर्ड फाइल को सेव नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये टेक्स्ट को सेव करना चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग सिर्फ ये टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, पूरा फाइल को नहीं? तो यस, अगर हम चाहते हैं तो पूरा टेक्स्ट को भी सेव कर सकते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक बोल करके एक फीचर्स है जहां पे जाकर हम किसी भी चीज को सेव कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, कोई पिक्चर को सेव कर सकते हैं, कोई टेबल को सेव कर सकते हैं। तो वो हमारा एक लोकेशन है जहां पे जाकर किसी भी चीज को सेव कर सकते हैं और जब भी उसे यूज में आएगा हम वहां से यूज कर सकते हैं। तो जब भी यूज में आएगा हम वहां से जाकर उसे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम किसी टेक्स्ट को बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना चाहते हैं कैसे करेंगे? तो बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करने के लिए एक शॉर्टकट आता है। सबसे पहले जो टेक्स्ट को आपको बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना है, जो टेक्स्ट को आपको, जिस चीज को आपको बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना है, पहले आप उसे सेलेक्ट करो। तो आपको ये डेटा को सेव करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल ए करके या फिर किसी भी तरह से सेव सेलेक्ट करोगे। तो आपने पूरा डेटा को सेव सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब ये पूरा डेटा को आप बोल रहे हो कि हमको बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना है। तो बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करने का शॉर्टकट आता है ऑल्ट प्लस F3। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक ऑप्शंस का क्या शॉर्टकट आता है? क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक ऑप्शंस का शॉर्टकट आता है ऑल्ट प्लस F3। तो सबसे पहले आप लोग को जिस डेटा को, जिस टेक्स्ट को सेव करना है आप उसे सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करने के लिए प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस F3। तो ऑल्ट F3 करने पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएगा। अब सबसे पहले आप यहाँ पे बोलो किस नाम से आपको सेव करना है। तो जिस नाम से आपको सेव करना है आप वो नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल लोन, आपने एक सिंपल नाम दे दिया लोन और नाम देकर ही आप ओके कर दिए। अब आप ये डेटा को डिलीट कर दो।
अब ये जो डेटा है ना, ये आपके वर्ड फाइल में सेव हो गया। अब आपने उसे बिल्डिंग ब्लॉक में सेव कर दिया। अब आपको जब भी वो डेटा का जरूरत है ना, आप उसे इंसर्ट कर सकते हो। किस नाम से आपने सेव किया वो डेटा को बिल्डिंग ब्लॉक में? किस नाम से सेव किया? लोन सर। लोन। तो आप लोन टाइप करो, जिस नाम से आपने सेव किया वो वर्ड टाइप करो, और टाइप करने के बाद इंसर्ट करने के लिए प्रेस करो F3, इंसर्ट हो जाएगा। क्या करना है आपको? आपको जब वो डेटा को बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना है तो पहले सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद बोलना Alt प्लस F3। बट ऑलरेडी जो सेव डेटा है उसको इंसर्ट करना है, तो जिस नाम से आपने सेव किया था वो नेम टाइप करोगे, और टाइप करने के बाद आइदर इंसर्ट में इंटर में क्लिक करो या F3 प्रेस करो, ओनली F3, तो आ जाएगा वो। ओनली F3 करके आप ला सकते हो। ठीक है, चलो फिर से देखो। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2-3 गोडाउन है या ऑफिस है, बार बार लेबर लोग को आपको वो गोडाउन का या ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है प्रिंट आउट करके, तो आपने बोला बार बार वो एड्रेस टाइप क्यों करे, बिल्डिंग ब्लॉक में जाकर सेव कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज को, टेक्स्ट को या किसी भी चीज को सेव करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक बार आपको तो वो डेटा टाइप करना पड़ेगा, तो आपने जाकर के टाइप किया, ठीक है, तो आपने ये डेटा को टाइप किया। अब इसे आप बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना चाहते हो, तो कैसे सेव करोगे? सबसे पहला, हाउ टू सेव डेटा इन बिल्डिंग ब्लॉक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो डेटा को सेव सेलेक्ट कर लेना है, जिस डेटा को आप सेव करना चाहते हो। सेलेक्ट द डेटा विच यू वांट टू सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक। जो डेटा को आपको बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करना है आप उसे सेलेक्ट करो। देन अब बिल्डिंग ब्लॉक क्रिएशन विंडो लाने का शॉर्टकट, देन प्रेस ऑल्ट प्लस F3। ऑल्ट F3 प्रेस करोगे, ऑल्ट F3 प्रेस करने के बाद इस तरह का एक विंडो आ जाएगा। विंडो आने के बाद जिस नाम से आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो। तो आपने यहाँ पे ICA नाम से ऑलरेडी कुछ हो सकता है सेव किया हुआ, तो हमने एडू नाम से सेव किया। सेव करने के बाद ओके कर दिया, तो ये डेटा हमारा जो है वो अब बिल्डिंग ब्लॉक में सेव हो गया। अब जब भी आपको इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वो डेटा का यूज आएगा ना, आप जिस नाम से सेव किए थे वो नाम टाइप कीजिए, और नाम टाइप करने के बाद क्या शॉर्टकट डालेंगे वो डेटा को इंसर्ट करने का? F3। F3, वेरी गुड। तो आप जस्ट एडू टाइप करो, और एडू टाइप करने के बाद F3 टाइप करो, देखो वो डेटा जितना बार चाहोगे उतने बार आता रहेगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक में सेव करने का शॉर्टकट होता है Alt F3, और उसे वापस इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है F3। तो इस तरह से जाके हम लोग डेटा को सेव कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो, तो आज यहाँ तक ही एंड करते हैं। ये सारा चीज प्रैक्टिस कर लो आप लोग। प्रैक्टिस करने के बाद फिर नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा ही रह गया, तो नेक्स्ट डे में ऑलमोस्ट आप लोग का वर्ड का जो ये है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग का एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे माइट भी हो सकता है आप लोग का वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सेल स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? तो इस तरह ओके से सर। जाके हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। चलो, तो आज जहाँ तक एंड करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस कर लेना। ओके सर, थैंक यू सर।